हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन 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 हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? बाजार के मजे लूट रहे होंगे भाई। आज मैं एक नया सेगमेंट चालू कर रहा हूं जिसमें हम FIs ने कितना लॉन्ग किया, कितना शॉर्ट किया, क्या मार्केट पोजीशन है FIs की, उसकी चर्चा करेंगे। और साथ में मेरे ख्याल अगर वो भी हम साथ डाल देते ना FIs की बाइंग सेलिंग भी इसके साथ तो और मज़ा आता। स्टार्टिंग अगली बार से स्टार्टिंग में डालते हैं। अभी तो मैं दोनों यूज़ कर लूँगा। तो आज बड़ा ज़बरदस्त सेगमेंट किया है। मेरा एक स्टूडेंट है एक्चुअली कपिल, वो लगातार कहता है सर ये वाला डाटा आप लिया करो। मैंने कहा यार डाटा कहाँ से लेंगे, मिलता तो है नहीं। फिर उसने लिंक निकाल के मुझे बताया कि सर यहाँ से ले लो, यहाँ से देखो। तो काफ़ी भाई साहब इंकरेज करता है वो कि सर कुछ नया डालिए, कुछ नया डालिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं नया डालिए, नया डालिए, तो आप लोगों के प्रेशर से फिर मन करता ही है। तो अब हमने चर्चा को एक नया रूप दिया है, नया रंग दिया है, जिसके चलते अब हम बात करेंगे FIs की, ना केवल कैश सेगमेंट की बाइंग सेलिंग की बल्कि FNO की भी। क्योंकि बहुत समय से आप कहते थे ना FNO में कितनी बाइंग सेलिंग है वो भी बताइए। तो आज दोनों बातों की चर्चा करेंगे और ये सेगमेंट आगे से शुरू में ले आया करेंगे। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं इससे पहले थोड़ा सा मेरा ख्याल अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की बात कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में क्या आज सीन रहा भाई? आज एशियाई बाजारों ने धाकड़ की परफॉर्मेंस दिखाई। बहुत ज़बरदस्त तरीके के साथ, तेज़ी के साथ हमारे एशियाई बाजार बंद हुए। मुझे कहना पड़ेगा कि एशियाई बाजारों में करंट आ गया था, आग लगी थी, आग। एशियाई बाजार आग लगा रहे थे। आज मैं बता दूं, मेरा ख्याल अमरीकी बाजार आज बंद रहेंगे। एशियाई बाजारों की बात करें भाई साहब, निक्कई 2.25% के लपेटे में तेज, सिडनी ऑस्ट्रेलिया 1.5% के लपेटे में तेज, ताइवान वेटेड 2-2.25% के लपेटे में तेज, हांगकांग 2% से ज़्यादा तेज, साउथ कोरिया सियोल कॉस्पी 1.2% तेज, चाइना के तीनों इंडेक्स हरियाली में और लगभग 1% की तेजी वहाँ भी देखने को मिली। यानी ज़बरदस्त 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 परफॉर्मेंस दिखाई हमारे एशियाई बाज़ारों ने। अब आप बात कर लेते हैं अपने यूरोपियन बाज़ारों की। तो यूरोप की कहानी बेटा कुछ इस तरह से है। मद्रिद जो यानी स्पेन जो है वो 0.25% की लालियाली में, और मोएक्स रशिया का जो है 0.5% गिरा हुआ है। बाकी सब बाज़ारों में हरियाली लोट पोट कर रही है। और जो तेज़ी देखने को सभी बाज़ारों में अगर मैं देख रहा हूँ वहाँ 0.5% से लेकर 1% के बीच की तेज़ी है। मज़ेदार परफॉर्मेंस यूरोपियन बाज़ारों की भी है। अब बात कर लें अमरीकी बाज़ारों की, तो मैंने कहा ना US तो बंद है, पर अगर टोरंटो की बात करें तो वो 0.5% से ज़्यादा बढ़ा हुआ है और बोस्पा जो है वो 0.36% गिरा हुआ है। यानी बहुत कम बाज़ारों में गिरावट देखने को मिली। भारतीय बाज़ारों की अगर चर्चा करें थोड़ी सी, तो भारतीय बाज़ारों का सीन देखिए, स्क्रीन पे आ गया है। कल भारतीय बाज़ारों ने जो क्लोजिंग दी थी वो दी थी 16,000, कल मतलब फ्राइडे को 16,352 पर, और एक बड़ी गैप अप ओपनिंग करता है लगभग 170-75 पॉइंट की, और खुलते ही भाग खड़ा होता है। और आज का बॉटम खुलते दौर में बनाता है 16,506 पे, जहां पे खुलता है लगभग वहीं, और यहां पर पीक पकड़ता है 16,697 की, यानी लगभग 16,700 की। उसके बाद थोड़ा फ्लैट ही घूमता रहता है, आखिर में फिर चढ़ता है लगभग 2%, टू बी प्रिसाइज 1.89% बढ़कर 308 पॉइंट की बढ़त के साथ 16,661 पर बंद होता है। अब कारण समझिए क्या है। देखिए लगातार मैंने आपको यहाँ पर 3 दिन का डाटा, इस पूरी एक्सपायरी का डाटा लगातार चलेगा मैडम, ये लगातार देते रहना डाटा हर डेट का पूरा। अब आप देखिए लगातार जो FIs हैं अपनी इंडेक्स में लॉन्ग बढ़ा रहे हैं। 26 तारीख को थी उनकी इंडेक्स में लॉन्ग 42%, 27 को बढ़ के होगी 48%, और आज भी उन्होंने चौका छक्का लगाया और लगभग 56% यानी लगभग 56% की उनकी इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन है। स्टॉक्स में देखेंगे तो वो माइन्यूटली बढ़ रही है, पर वो भी ठीक ठाक है, और अब बढ़ते बढ़ते 56.61 हो गई है। तो कोरिलेशन डायरेक्ट है। 26 तारीख को हमारा इंडेक्स बढ़ा, निफ्टी 144 पॉइंट, लॉन्ग थी लगभग 42%। 27 तारीख को 182 पॉइंट बढ़ा तो लॉन्ग और बढ़ गई 48%। 30 तारीख को लॉन्ग और बढ़ती है 55.72, यानी आज, और आज इंडेक्स भागता है 309। यानी इंडेक्स की FNO की जो पोजीशन होती है वो सीधे सीधे मार्केट को इम्पैक्ट करती है। अब कई सारे मेरे स्टूडेंट्स बोलते हैं सर ये ऐसे कैसे हो सकता है, देखिए आपके सामने डाटा आ गया, सही बताइए डाटा कैसे लगा। इतनी ज़बरदस्त लॉन्ग उन्होंने करी है 55 की, जिसके चलते इंडेक्स भागा है। अब अगर हम बात करें उनकी नेट पोजीशन खरीदारी बिकवाली की, क्योंकि ये अभी सेगमेंट अलग अलग रखा हुआ है, अगली बार से साथ ही आएगा। आज यहाँ भी नेट खरीदारी है, बड़े दिनों के बाद
दोनों सेगमेंट में आज जम के खरीदारी है। किसकी? एफआईज की। दोनों सेगमेंट में, कैश सेगमेंट में 502 करोड़ की बड़ी खरीदारी, और बड़ी बोला जाएगा ना जब बिकवालियां 2300, 2400, 3,500 करोड़ की चल रही है, तो 502 करोड़ की खरीदारी यानी -5,000 तक भी गया और +500 हो जाए तो बड़ी नजर आएगी। और साथ साथ डीआईस की भी खरीदारी थी, 1524 करोड़ की डीआईस तो लगातार खरीदारी कर रहे हैं। और आज एक बड़ी खरीदारी सामने आई, पूरे पिछले 5 दिनों की हाईएस्ट थी 2026, और बाजार उसी तेजी के साथ भागा। यानी एफआईज की अगर हम बात करें तो दो खास बातें देखने को मिली। एक तो इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन बड़ी जबरदस्त बढ़ी है, और साथ में कैश सेगमेंट में भी खरीदारी है। एक बारी को बाजार का मुख बदल गया है, रुख बदल गया है, और किसी वक्त भी बाजार फिर से भाग सकता है। लेकिन सावधान बाबूजी, धीरे चलना, मार्केट में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं इस मार्केट में। तो भैया लग रहा है, तो इसलिए आप देखेंगे आज मैंने इनके जो स्टूडेंट टॉक्स में देखिएगा, मैं बताऊंगा बढ़िया मैंने आज इंडेक्स में गेम बनाया, और प्रभु के आशीर्वाद से, आपकी शुभकामनाओं से आज भी मुनाफा अच्छा खासा बुक किया। अब बात करते हैं भागने वाले शेयरों की। निफ्टी का तो बता ही दिया मैंने, लगभग 2% की तेजी के साथ बंद हुआ है। टाइटन कंपनी जबरदस्त तेजी, M&M गजब, अदानी पोर्ट हद है, इन्फोसिस कमाल है, लार्सन टुब्रो बेहतरीन है, टेक महिंद्रा मजेदार है, और HCL टेक खूब है। यानी इन सभी शेयरों में आप देखेंगे 3% से ज्यादा की तेजी, और सबसे ज्यादा आपका टाइटन और M&M में लगभग 5% की। गिरने वाले आज मात्र 5 ही शेयर थे। सबसे आगे था कोटक महिंद्रा, JSWC, इसके नतीजे बड़े खराब आए हैं, सन फार्मा, इसके भी नतीजे खराब आए हैं, डॉक्टर रेड्डीज लैब और ITC। और भाग रहे और कम गिरने वालों में ONGC और NTPC। ONGC से गिरा पड़ा था सुबह से, बाद में इंप्रूव कर गया। ONGC की भी बड़ी वाट लगा रखी है। अब कैंडलस्टिक चार्ट पे देखिए, ये वाला गैप पार्शली फिल हो गया। जब बहुत दिनों से ऊपर गैप छूटा हुआ था, पार्शली फिल हो गया, अभी पूरा फिल नहीं हुआ। ये देखिए अभी थोड़ा सा बचा हुआ है, ठीक, लेकिन अब नीचे गैप छूट गए। ये वाला गैप छूट गया नीचे, एक नीचे गैप छूटा हुआ, बाकी तो भर गए, और ऊपर तो आपको पता और भी गैप है। तो अब देखते हैं बाजार। और ये भी आज भी गैप छूट गया ना, ये आज भी तो छूट गया। आज की कैंडल बहुत ज़्यादा ऊपर जाके बनी है। तो निफ्टी 50 में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, पर गैप जो छूटे हैं वो MKJ गैप फिलिंग थ्योरी यही कह रही है कि गैप फिल भी हो सकते हैं। अब आप बताइए, जैसे ये वाला गैप फिल होगा तो ऑटोमेटिकली ये भी फिल हो जाएगा, क्योंकि अब ये माइनस रहेगा, ये मेजर है, तो ये फिल होगा तो वो भी फिल हो जाएगा। यानी अब आपको क्या लग रहा है कि बाजार जो है पहले ऊपर के गैप फिल करेगा या नीचे के? वैसे बाजार काफ़ी अच्छा तेज हो गया, तो तेज होएगा तो बहुत बढ़िया है। आज मैं अपना चेक कर रहा था, जो मेरी होल्डिंग्स हैं उसमें तो मेरा लगभग नो लॉस नो प्रॉफिट हो गया, सारा लॉस खत्म हो गया। और जो ओपन पोजीशन है उसमें करीबन 10 के आसपास का प्रॉफिट दिखा रहा है। 10 नहीं दिखा रहा होगा, 8 के करीब दिखा रहा होगा, बीच में चेंज हो जाता ना, तो बढ़िया हो गया। इतने बुरे वक्त में भी पोर्टफोलियो पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा है, दौड़ रहा है। ये सब प्रभु का आशीर्वाद है, प्रभु की कृपा है और आपकी शुभकामनाएं, अदरवाइज तो पॉसिबल ही नहीं है। अब देखिए कितना ज़बरदस्त MACD चार्ट पे आप देखिए, बुलिश क्रॉसओवर लगातार तैयार हो रहा है और बढ़ता जा रहा है, भाग रहा है, मोटा तगड़ा लंबा चौड़ा होता जा रहा है। और RSI देखिए ज़बरदस्त 54 हो गया। पर यही शेयर बाजार की गेम है। शेयर बाजार में ऑपरेटर आपको वहाँ मारता है जब वहाँ पानी भी नहीं मिलता, आदमी तड़पता रह जाता है, या ऐसी जगह मारता है आदमी कहता है यार पानी भी नहीं मिला, ऐसी जगह मारा। अगली जगह ऐसी जगह मारता है जब पानी होता है, पानी में साला डिब्बो के मारता है। यानी ऑपरेटर है बड़ी, समझ गया चीज़। तो अब देखिए पोजीशनें किस तरह से बदली हैं। आप देखिए हमारा बाजार बंद हुआ 16,661 पर, तो 16,600 पकड़ लो, 16,700 पकड़ लो। 16,600 पे तो पुट का इंटरेस्ट और कॉल का इंटरेस्ट लगभग बराबर है, कॉल और पुट का इंटरेस्ट लगभग बराबर है, पर 16,700 पे कॉल राइटर्स ज़्यादा है, पुट राइटर्स कम है, बहुत कम है। और 16,800 पे भी यही पोजीशन है, 17 पे भी यही पोजीशन है, 17,200 पे पोजीशन है। मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट 17,000 पे है। अब पुट राइटर्स की बात करें तो 16,500 पे इनका बहुत अच्छा इंटरेस्ट है, 16,300 पे हाईएस्ट है, फिर 16,200, 16,100, 16,000 पे अच्छा इंटरेस्ट है। यानी दोनों जगह 16,600 के दोनों जगह भीड़ भाड़ है। ऑपरेटर ने अगर मोटा कमाना है तो एक बारी कॉल राइटर्स को, एक बारी पुट राइटर्स को मारना है, तो एक बारी को बाजार को खींचना चाहिए, एक बार को गिरना चाहिए, तभी दोनों के नंगे कपड़े होंगे, मतलब दोनों के कपड़े उतरेंगे यानी नंगे हो जाएंगे, नुकसान हो जाएगा देसी भाषा में।
तो ऑपरेटर को तो यही करना चाहिए जो डाटा बता रहा है। आजकल तो ऑपरेटर खूंखार हो गया, आदमखोर शेर की तरह चल रहा है, तो तभी खाएगा। तो अब देखते हैं बाजार कल किस, और मैं तो दोनों तरफ का गेम खेल रहा हूँ। आजकल मैंने थोड़ा चेंज कर दिया है। अब मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि फ्रीक्वेंट प्रॉफिट बुकिंग करूँ। आज मैंने 3 पोजीशनें काटी, उसमें अच्छा प्रॉफिट कमाया और 3 ही लगभग नई पोजीशनें बना दी, बड़ी ज़बरदस्त पोजीशनें बनाई हैं। अच्छा, मंथली एक्सपायरी की बात करें 16,661 के अगेंस्ट हाईएस्ट पुट का ओपन इंटरेस्ट 16,000 पे, कॉल का 17,000 पे, यानी मंथली में दूर ही बैठे हैं सारे के सारे। उसी के बाद थोड़ा बढ़ रहा है देखिए, और 16,300 पे लगभग रीजनेबली और बराबर है। बराबर तो नहीं है वैसे, रीजनेबल है, बाकी जगह सब छोटा छोटा ओपन इंटरेस्ट है। तो मंथली एक्सपायरी की रेंज तो 16,000 से 17,000 की, यानी मंथ तक तो 17 कटेगा या 16 कटेगा। अब पीसीआर देखें कितना जबरदस्त इंप्रूवमेंट है। अब पीसीआर साफ नजर आ रहा है, जिस तरह से भागा है 0.99 से, अब ये ओवरबॉट हो चुका है, ये कह लीजिए ओवरबॉट होने वाला है। आजकल के माहौल में तो ओवरबॉट ही कहेंगे, और थोड़ा सा इंप्रूवमेंट मंथली पीसीआर पे भी हुआ है। तो अब किसी वक्त भी ऑपरेटर पलटी मार भी सकता है। निफ्टी बैंक की बात करें, आज निफ्टी बैंक ने अंडर परफॉर्म किया है, सारा दिन अंडर परफॉर्म। देखो आप ऊपर चार्ट देखो, शुरू में ऊपर ट्रेड करता, लास्ट में गिरा, फिर नीचे ट्रेड हुआ, फिर नीचे गिरा, फिर नीचे बंद हुआ। यानी अगर आप देखेंगे तो डाउन ही रहा निफ्टी बैंक। तो अगर आप निफ्टी बैंक की बात करें तो ये डाउन ही रहा सारा दिन। 35,958 पे खुलता है, अगर कंपेयर करेंगे तो लगभग 450 पॉइंट ऊपर खुलता है। और जो बॉटम बनाता है एंड के दौर में बनाता है 35,748 का, और पीक बनाता है ड्यूरिंग मिडल। वैसे शुरुआत भी उतने की थी, 36,083, 36,000 क्रॉस कर लेता है। यानी आज इसमें स्ट्रेंथ नहीं थी। तो शुरू में तो मैंने इसमें शांत बैठा था, फिर मैंने इसकी एक कॉल बेची जब मुझे लगा ये वीक हो रहा है। फिर मैंने क्या किया, मैं आपको बड़ी प्यारी बात बता रहा हूँ, कॉल बेची, फिर मैंने इसकी 2-3 पुट्टे बेच दी, 3 पुट्टे स्क्वायर ऑफ कर ली, इसमें प्रॉफिट होगा, फिर 1 पुट बेच दी। मैंने कहा दोनों तरफ की पोजीशन है। उसके बाद मैंने देखा कि निफ्टी बैंक तो ठीक है, पर निफ्टी बड़ा स्ट्रांग हुआ पड़ा, और पीछे आप देख रहे थे निफ्टी नहीं चल रहा था, निफ्टी बैंक चल रहा था। तो जाते जाते मैंने एक वीकली एक्सपायरी की बहुत अच्छी एक कॉल, बहुत छोटे अमाउंट की खरीद ली एज एन इंश्योरेंस, कि अगर बाजार भाग गया तो ये कॉल जो है हमें कम से कम एक अच्छा मुनाफा देके जाएगी। एक ही लॉट खरीदा, अभी मैं मल्टीपल लॉट में काम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा इन स्ट्रैटेजीज को डेवलप कर रहा हूँ। लाइव डेमोन्स्ट्रेशन में संभल के बनाना पड़ता है, और उम्मीद है 5 से 10,000 का मुनाफा इसमें हो सकता है अगर बाजार एकदम भाग गया। तो अब सब तरफ की पोजीशन है, अगर बाजार गिर गया तो कॉलें भी बेची हैं जिसमें अच्छा मुनाफा हो जाएगा, और पुट्टे भी स्क्वायर ऑफ किए हैं जिनको नीचे के रेट में फिर से बेच देंगे, और एक बढ़िया कॉल भी खरीद लिया जिसका प्रीमियम बहुत कम था, कि अचानक भागा तो ये 5-6 गुना हो ही जानी चाहिए। तो इस तरह से थोड़ा सा आपके लिए एक लाइव डेमो की स्ट्रेटेजी बनाई है, मैंने शेयर कर दी थी अपने स्टूडेंट्स के साथ। आज अगर आप देखेंगे तो 2 ही बैंक लालियाली में थे, कोटक बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, बाकी सब बैंक हरियाली में थे। हालांकि एचडीएफसी बैंक, दिग्गज बैंक थोड़े थोड़े ही बड़े हुए थे। पीएनबी भाग रहा था, फेडरल भाग रहा था, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईडीएफसी फर्स्ट, यानी छोटों बैंकों में आज उनका दिन था। कहते हैं ना हर कुत्ते के दिन आते हैं, आज छोटे बैंकों के दिन आए हैं। तो अब आप कैंडलस्टिक चार्ट पे देखें, रह गया गैप, गैप बहुत रह रहे हैं यार इस बार। ये बड़ा, ये वाला तो फिल हो गया, ये जो था ये तो फिल हो गया, इसको काट दो, ये तो फिल हो गया गैप, और नीचे यहाँ भी रह रहा है। अब वही कहना गैप पुकारे नीचे अरे अरे, तो गैप तो पुकार पुकार के नीचे गया। लेकिन अच्छी बात है क्या, देखो आप 50 डेज को ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दी है कैंडल ने। कितने दिनों के बाद 50 डेज के ऊपर क्लोजिंग दी है? देखो लास्ट 50 डेज के ऊपर क्लोजिंग कब दी थी, देखो जरा, यहां दी थी 50 डेज ईएमए के बाद। ये वाली कैंडल है जिसकी लास्ट 50 डेज ईएमए के ऊपर क्लोजिंग थी, और तब से कोई भी क्लोजिंग ऊपर नहीं। और यहां से अगर आप देखेंगे तो एक वी शेप रिकवरी पूरी बन चुकी है। तो बाजार तो तेज है, अगर ये 200 दिन को क्रॉस कर गया तो बाजार में बहुत जबरदस्त मजबूती आ जाएगी। तो देखते हैं, संभल के पोजीशन बनानी, दोनों तरफ की पोजीशन बनाई हुई है मैंने। जैसे मेरे पास, मैं आपको बताता हूं, मेरे पास 10 फ्यूचर खरीदे हुए हैं, 2 लॉट पड़े हैं निफ्टी 20 के, 12 हो गए लॉट। 12 में से 7 कॉलें मैंने बेची हुई हैं। आज एक और कॉल बेची है ना, बेची है, और किसकी बेची है? 20 की, निफ्टी की बेची है, इसकी नहीं बेची। तो 7 कॉलें मैंने बेची हुई है, तो 5 का स्कोप है,
यहाँ से अगर भाग गया तो 5 लॉट जो है ऐसा मोटा मुनाफा कमा के देंगे, क्योंकि वो नेकेड पड़े। बाजार गिर गया तो पुट्टे मैंने आज 3 स्क्वायर ऑफ की एक ही बेची, पुट्टों में पोजीशन लाइट कर ली है, वहाँ अच्छा मुनाफा हो जाएगा। और जो कॉल है डीप इन द मनी है वो अच्छा प्रॉफिट देगी। तो सब तरीके की तैयारी है। ऑपरेटर को भी मैंने अपनी तरफ से शतरंज के गेम में घेरा हुआ, कहीं ना कहीं तो मुनाफा देके जाएगा ही। अच्छा, MACD चार्ट पे देखो तो जबरदस्त बुलिश क्रॉसओवर बन रहा है और RSI ने अच्छी इंप्रूवमेंट दिखाई है, लगभग 58 के आसपास पहुंच गया। अब इसने अपना दिया 35,826, तो आप 35,826 तो 36,000 का कंसीडर कर लो, जहां पे आप देखेंगे कॉल का ओपन इंटरेस्ट मैक्सिमम, पुट बहुत कम है, यानी बाजार 36 के ऊपर तो जाता नजर नहीं आ रहा अगर कॉल राइटर्स की मानो। पर ऑपरेटर बड़ा अत्याचारी है, बड़ा बलवान है, अगर उसने कॉल बाइंग की हुई है तो खींच देगा। 35,000 पे आप देखेंगे तो कॉल का ओपन इंटरेस्ट कम है, पुट का ज़्यादा है। तो एक छोटी रेंज जो निकल के आ रही है, या बड़ी रेंज, रीजनेबल रेंज कह लो, 35,000 से 36,000 की इस वक्त निकल के आ रही है, जो माहौल बन रहा है। ये दोनों जगह काटना बाजार के लिए, मतलब समझिए कि ऑपरेटर जो है एक पर्टिकुलर वैरायटी के लोगों को मार रहा है। अब PCR देखिए, इसमें एक अजीब तब्दीली देखने को मिली है, ये गिरा है। मैंने कहा ना ये अंडर परफॉर्म कर रहा था, तो PCR मैंने अभी तक देखा नहीं था, मैडम ने डाटा निकाला है PCR कितना गिर गया, यानी कॉल राइटिंग जबरदस्त हुई है, यानी कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है ये निफ्टी बैंक नहीं चलेगा, कमजोरी के चिन्ह नजर आ रहे हैं। और मंथली वाला इंप्रूव हुआ है, मंथली में लोग रहा अभी तो नहीं चलेगा, बाद में चलेगा, ऐसा लोगों को ओवरऑल फीलिंग बनती नजर आ रही है। ये वाला डेटा हमने डिस्कस ही कर लिया था। अब बात करेंगे MKJ स्टूडेंट टॉक्स, यानी प्रभु के आशीर्वाद की, प्रभु की कृपा की, प्रभु की लीला की, आपकी शुभकामनाओं की। सबको ध्यान में रखते हुए आज 60,000 से ऊपर का मुनाफा कमाया, 10 बढ़िया ट्रेड थे, 5 स्क्वायर ऑफ थे, 5 नई पोजीशनें थी। और पर्ल और बैरिल में 58,000 का मुनाफा था, 9 ट्रेड्स थे, 5 नई पोजीशनें, 4 स्क्वायर ऑफ। प्लैटिनम रूबी में 18,100 कमाए, 4 ट्रेड थे, 2 स्क्वायर ऑफ, 2 नई पोजीशनें। हर तरह की ज्ञानवर्धक बातें बताई गई। आज देखिए, मैंने बैंक निफ्टी की कहा था ना, मैंने पहले एक कॉल स्क्वायर ऑफ करी 181 पर, फिर मुझे लगा निफ्टी बैंक और वीक हो गया, तो फिर मैंने हड़बड़ाहट में 188 पे भी स्क्वायर ऑफ कर ली। इसमें कुल मिला के 20,000 का दोनों में प्रॉफिट हुआ। फिर मैंने टाटा पावर की 3 लॉट पड़े थे, मैंने 1 लॉट स्क्वायर ऑफ किया, देखिए 3375 है, और उसके पास 2 लॉट बच गए, ₹1.40 पे किया, टोटल प्रॉफिट 24,300 का है। इसका 1/3 कर दीजिए आप, कितना 1/3 आपका आ जाएगा, यानी लगभग कितना हो गया जी, 8,000 के आसपास का मुनाफा। फिर टाटा मोटर, इसके भी मेरे पास 3 लॉट थे, देखो 1425 स्क्वायर ऑफ किया और 2850 बच गया, यानी 3 लॉट थे। और इसमें मैंने 5 का स्क्वायर ऑफ किया था, 1 लॉट और लगाया हुआ, तो हुआ नहीं, 30,000 के आसपास का प्रॉफिट हुआ है, यानी लगभग इसमें भी 10,000 कमाया 1 लॉट में। बैंक निफ्टी की फिर मैंने एक 34,000 की पुट को स्क्वायर ऑफ किया, 3 बेची हुई थी, 1 स्क्वायर ऑफ किया 50, यानी 2 बच गई। इसको समझो ना, स्क्वायर ऑफ ऊपर आ जाता है, -50 मतलब इतनी बच गई है, और तीनों का मिला के प्रॉफिट 60,000 था, क्योंकि 1 स्क्वायर ऑफ की, तो 60,000 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, मोटा मोटा 20,000 का मुनाफा हुआ। फिर मैं रुका नहीं, TCS की पुट थी, बहुत ज़्यादा डीप इन द मनी हो गई थी, आज OTM इन द मनी तो लॉस में आ गई थी, आज थोड़ा प्रॉफिट में आया, मैंने कहा निकलो यार, कल का कोई भरोसा नहीं, 90 रुपये पे स्क्वायर ऑफ किया, तो 2500 के आसपास का इसमें एक रीजनेबल सा प्रॉफिट कमाया। तो ये थे आज के बेहतरीन ट्रेड। आज मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे बाकायदा कमेंट्री रखी कि मुझे कैसा निफ्टी के बारे में प्रतीत हो रहा है, मैंने सारी बातें आज आपको बताई, मैं आपको दिखा भी देता हूँ ताकि आपको पता चले किस तरह से मैंने इसको भी आपके लिए बना दिया। देखिए ध्यान से देखिएगा आप, मैं इसमें बता रहा था निफ्टी का क्या लग रहा है मुझे, दिख रहा है मैडम, ये देखिए बीच बीच में। तो इससे क्या होता है कि आपको और पता चलेगा भी मुझे निफ्टी के बारे में क्या फील हो रहा है, किस तरह से निफ्टी के अंदर मूवमेंट नजर आ रही है। अगर मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रहा हूँ, मैं बता दूं नीचे लिंक दिया, उसी से ज्वाइन करना। 1-2 फेक चैनल बने हुए हैं जो उल्टे सीधे बच्चों से पैसे ले रहे हैं, मेरा टेलीग्राम चैनल टोटली फ्री है। और इसके अलावा अच्छा डीमेट अकाउंट खुलवाना हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर मेरा स्टूडेंट बनना हो ताकि आपको ढेरों नॉलेज मिले, तो यूट्यूब पे सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन आ रहा है, दबा दीजिए। व्हाट्सएप के लिए नंबर है 7011-323-077, 7011-323-077, और मेरी टीम को कॉल करिए, वो आपको स्टूडेंट बनने में मदद करेगी। अच्छा डीमेट अकाउंट खुलवाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।